जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा बस में। और आज की इस वीडियो पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित माता जी का सबसे प्रमुख मंदिर जिसको कहा जाता है श्री माता बगलामुखी माता का मंदिर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश के आगर मालवा में जिले में स्थित नालखेड़ा नामक स्थान पे माता बगलामुखी जी के कैसे दर्शन करना है। मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं भव्य मंदिर, कैसे दर्शन करना है, यहाँ पे किस चीज की सबसे ज्यादा मान्यता है, जिसमें हवन पूजन की मान्यता है। साथ ही साथ ये जानेंगे कि यहाँ पे कैसे पहुंचना है, कहाँ से स्टे करेंगे और हमारा इसमें क्या क्या चीजें शामिल रहेगी, मंदिर में क्यों इतना ज्यादा प्रसिद्ध है। हर एक छोटी और बड़ी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस माँ बगलामुखी मंदिर आने के लिए आपको यहाँ पे कैसे पहुंचना होगा। दोस्तों यहाँ पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास दो मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वह आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों माँ बगलामुखी आने के लिए जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है, बड़ा रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो वह है दोस्तों यहाँ का उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से आपको उज्जैन के लिए वेल कनेक्टेड ट्रेन देखने को मिल जाएगी। तो आप उज्जैन आ जाइए और उज्जैन से स्टेशन से बाहर आ जाइए। यहाँ से आपको बस के द्वारा या फिर अगर आप यहाँ लोकल टैक्सी हायर करके आप डायरेक्टली बगलामुखी पहुंच सकते हैं। अगर मैं उज्जैन से माँ बगलामुखी मंदिर जो कि नालखेड़ा में स्थित है, यहाँ की अगर मैं दूरी की बात करूं तो लगभग आपकी 100 किलोमीटर की ये डिस्टेंस पड़ जाती है। वही अगर आप इंदौर आते हैं तो इंदौर भी आपका एक मेजर रेलवे स्टेशन में आता है। तो इंदौर से अगर माँ बगलामुखी की डिस्टेंस की बात की जाए तो लगभग वो 150 किलोमीटर की पड़ जाती है। कुल मिला के ये कहना चाहिए कि जो निकटतम रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो आपका उज्जैन जंक्शन ही पड़ेगा। तो उज्जैन के माध्यम से आप बाई ट्रेन आ जाइए और तत्पश्चात आप 100 किलोमीटर की अपनी बाई रोड यात्रा तय करके फाइनली आप नलखेड़ा यानी कि माँ बगलामुखी मंदिर के मेन मंदिर प्रांत पे पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन था दोस्तों कि अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो क्या विकल्प रहेंगे। दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए दोस्तों वो है आपका फ्लाइट का। जैसे यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है दोस्तों यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर। तो इंदौर आप आ जाइए, क्योंकि अगर आप फ्लाइट से आएंगे तो आपको इंदौर ही यहाँ पे निकटतम हवाई अड्डा मिलेगा और आप इंदौर के माध्यम से 150 किलोमीटर दूरी तय करके नलखेड़ा पहुंच के माता जी के दर्शन या फिर पूजन हवन करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन थे कि हमको नलखेड़ा कैसे पहुंचना है। चलिए बात करते हैं कि हम नलखेड़ा पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे अपना होटल स्टे कहाँ लेना चाहिए। दोस्तों नलखेड़ा में अगर मैं बात की जाए तो माँ बगलामुखी मंदिर से लगभग 300 से 400 मीटर पे जो मेन रोड है, यहाँ पे आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे उतने भी ज्यादा होटल नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और अगर आप वन नाइट स्टे बनाना चाहते हैं इस नलखेड़ा में तो आप मान के चले कि आपको यहाँ पे बजट होटल देखने को मिल जाएंगे। कॉस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों तो 700-800 रुपए से स्टार्ट होके 1500-2000 तक का ये होटल रेट जाता है। जिस तरीके का, जिस कैटेगरी का आप रूम लेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे प्राइसिंग मिलेगी। वही अगर बात की जाए कि यहाँ पे खाने पीने की क्या बंदोबस्त है तो दोस्तों नलखेड़ा में यहाँ पे भोजन की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको बहुत इजीली और बहुत ही चीपर रेट में यहाँ पे आपको खाने पीने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भोजन की बंदोबस्त और आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, कुछ टूरिस्ट जो होते हैं वो सेम डे भी रिटर्न ले लेते हैं, सवेरे आके माता जी के दर्शन करते हैं, पूजन हवन करवा के आप उसी दिन वापसी ले सकते हैं। तो कुछ टूरिस्ट तो दोस्तों उज्जैन में भी अपना स्टे बना लेते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं नलखेड़ा में माता जी के मंदिर के समीप तो आप यहाँ भी अपना स्टे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ये माता बगलामुखी का मंदिर जो कि नलखेड़ा में स्थित लक्ष्मणा नदी के तट के किनारे बसा हुआ माता जी का मंदिर, यहाँ पे अब हमको दर्शन करने कैसे पहुंचना है। दोस्तों माँ बगलामुखी माता के मंदिर में सबसे पहले यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ सामने आपका सिंह द्वार है, जिसको सिंह द्वार बोलते हैं। तो यहाँ से एंट्री करेंगे और इसके बाद हम लोग माता जी के दर्शन करेंगे। अंदर आपको दर्शन कैसे करना है, कितनी लंबी लाइन है, उन सब की जानकारी अभी मैं अंदर चल के आपको देता हूँ। जय माता दी दोस्तों, अभी इस समय पे मैं यहाँ पे आया हूँ नलखेड़ा में स्थित माँ बगलामुखी के मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर और बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ पे हवन पूजन मान्यताएं हैं, लोग यहाँ पे आके अपने दोष पूजा या फिर व्यापार में बाधाएं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। तो चलिए अभी मैं आगे आपको अपने यहाँ के देव स्थान के इस ट्रस्ट के बगलामुखी ट्रस्ट के पुरोहित यहाँ पे हमारे संदीप शास्त्री जी हैं, तो इनसे चलिए आइए हम बात करते हैं और इस मंदिर के बारे में क्या प्रमुख चीजें हैं, हवन की क्या यहाँ पे प्रथा है और क्यों यहाँ पे इतनी ज्यादा इसकी मान्यताएं हैं, सारी चीजें चर्चा हम अपने संदीप शास्त्री जी से करते हैं। जी जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे इस माता जी की जो मंदिर है, बगलामुखी माता जी का मंदिर है, ये यहाँ पे क्यों इतना ज्यादा फेमस है। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे हवन पूजा या फिर व्यापार दोष या फिर बाधाएं, किसी भी चीज यहाँ पे हवन पूजा होती है। जी जी जी। तो आप जरा उसका विस्तार से बताएंगे तो मैं अपने दर्शकों को जी समझा पाऊंगा। जय माता दी। सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे प्राचीन कालीन मंदिर है, स्वयं सिद्ध पीठ माँ भगवती का यहाँ स्थान है, पांडवकालीन मंदिर है और यहाँ पर 3 देवी विराजमान है। त्रिशक्ति के रूप में यहाँ बगलामुखी माता विराजमान है, लक्ष्मी, सरस्वती और बगलामुखी। त्रिशक्ति के रूप में यहाँ माता रानी विद्यमान है। मंदिर के चारों ओर शमशान बना हुआ है। चारों ओर शमशान? हाँ, जो आप मंदिर देख रहे हैं ये मंदिर के चारों ओर शमशान है। जी, पूरा जीवित शमशान है।
अच्छा, हाँ, आज भी चलित है। हाँ, चलित है। और शमशान भूमि है अच्छा। और स्वयं सिद्ध पीठ है। वहाँ 10 महाविद्याओं में से अष्टम महाविद्या बगलामुखी को कहा गया है। जी। जो 10 महाविद्या होती है उसमें से अष्टम महाविद्या बगलामुखी को कहा गया है। और पांडवकालीन ये मंदिर है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पे 5 पांडव यहाँ आए थे। उन्होंने माँ का यज्ञ अनुष्ठान किया था, जिससे उनको युद्ध में विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तभी से माँ के दरबार में रुके हुए कार्यों के लिए हवन अनुष्ठान होते हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। फिल्म स्टार, राजनेता लोग, व्यापारी लोग, बड़े से बड़े बिजनेसमैन लोग, क्रिकेटर लोग, सब लोग माँ के दरबार में आ चुके हैं और हवन अनुष्ठान करके उन सभी की मनोकामना माता रानी पूर्ण करती हैं। यहाँ पर मुख्य माता का जो परिसर बना हुआ है, इसमें माता के अभी आप दर्शन करवाना, सभी आपके जो भी दर्शक हैं उनको, माँ के समीप में आनंद भैरव भी विराजमान है। जो माँ बगलामुखी माता के दर्शन के बाद आनंद भैरव के दर्शन होते हैं, तो आप सभी दर्शकों को उनके दर्शन भी कराइए। उसके बाद में जो हवन अनुष्ठान की विशेष मान्यता है, उस यज्ञशाला की ओर हम लोग चले। चलिए दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि माँ बगलामुखी के दर्शन करने के पश्चात अब आपको मंदिर परिसर में और कौन कौन से मंदिर मिलेंगे और हमको उनके भी कैसे दर्शन करना है। सर्वप्रथम दोस्तों, यहाँ पे माता जी के दर्शन करने के पश्चात समीप पे बने हुआ यहाँ पे माता जी का भैरव मंदिर यानी कि आनंद भैरव के नाम से यहाँ पे ये मंदिर भी स्थापित है। तो यहाँ आकर आप भैरव जी के भी दर्शन कीजिए और इसके पश्चात आप माता जी के मंदिर के सामने बना हुआ यहाँ पे एक बजरंग बली जी का मंदिर है, तो आप यहाँ पे आइए और हनुमान जी के भी दर्शन कीजिए। इसके पश्चात यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर है, यहाँ पे भी आप आइए, मत्थे टेकिए, जय श्री कृष्णा कहते हुए आप मंदिर से बाहर आ जाइए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मंदिर प्रांगण में यहाँ पे 2-4 मंदिर है, इनके भी आप दर्शन कीजिए। और इसके पश्चात आप आइए, बढ़ते हैं हम अपने माँ बगलामुखी मंदिर के प्रमुख बातों पर कि जो यहाँ पे पूजन हवन की बहुत मान्यता है, उसके बारे में क्या यहाँ पे विधि विधान है। साथ ही साथ यहाँ पे माँ बगलामुखी मंदिर ट्रस्ट के पुरोहित संदीप शास्त्री जी से भी बात करते हैं और वही हमको आज इस पूरे पूजन हवन के विधि विधान के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे हैं यज्ञशाला में, जो कि माता बगलामुखी मंदिर के पीछे साइड पे है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो यज्ञशाला है, यहाँ पे टोटल 26 कुंड है, जहाँ पे यहाँ पे हवन और पूजन की यहाँ पे मान्यता है। काफी लोग यहाँ पे हवन पूजन करवा रहे हैं। पंडित जी, यहाँ पे लोग इतने सारे यहाँ पे हवन करा रहे हैं इस यज्ञशाला में, तो कृपया करके मुझे ये बताइए और मेरे दर्शकों को भी बताइए कि यहाँ पे इस हवन की क्यों इतनी मान्यता है। माँ बगलामुखी मंदिर आने के लिए लोग हवन पूजन करवाते हैं, तथा यहाँ पे कौन कौन से दोष की पूजा होती है और किस तरीके से इनका निवारण मिलेगा, वो चीज आप हमको थोड़ा बताइए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी लोग मतलब जागरूक होकर इतने हैं कि यहाँ पे सब अपने पूजा में विलीन है। जी, जरा इसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। जी, मैं बगलामुखी मंदिर ट्रस्ट से पंडित संदीप शास्त्री आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे माँ के दरबार में हवन पूजन की विशेष परंपरा है। विशेषकर लोग शत्रु विनाश के लिए, कोर्ट केस निवारण के लिए, शत्रु स्तंभन के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, अपने बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए माँ के दरबार में विशेष हवन अनुष्ठान कराते हैं। यहाँ हवन अनुष्ठान की 3 प्रकार की मान्यता है। 3 प्रकार की यहाँ पर पूजाएं होती है। एक सामान्य हवन होता है, एक विशेष हवन होता है, एक महाविशेष हवन होता है। सामान्य हवन उन लोगों के लिए होता है जिसकी कोई मनोकामना नहीं होती है, जो दर्शन के लिए माँ के दरबार में आते हैं, बोले आए हैं पंडित जी छोटा सा पूजा करना, उन लोगों के लिए सामान्य विधि सामान्य हवन होता है। जिनकी कोई मनोकामना रहती है उनके लिए विशेष 21 प्रकार की जड़ी बूटियों का, और जिनकी सर्वकार सिद्धि के लिए जिनको पूजा करना रहती है उनके लिए महाविशेष हवन होता है। उस महाविशेष हवन में 36 औषधियों के द्वारा, जिस प्रकार की औषधि यहाँ पर रखी गई है यज्ञशाला में, 36 प्रकार की औषधियों के द्वारा उसमें पूरा यज्ञ होता है। पूरा 2 घंटे का यज्ञ चलता है। 2-3 पुरोहित मिलकर उस पूजा को करवाते हैं। उसमें व्यापार वृद्धि, शत्रु बाधा, इन सब चीज के निवारण के लिए पूरा हवन होता है। और 2 प्रकार के अनुष्ठान भी माँ के दरबार में होते हैं। एक 36,000 मंत्र जाप और एक 1.25 लाख मंत्र जाप माँ के दरबार में अनुष्ठान भी होते हैं। जो माँ का मूल मंत्र है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा माँ के पहले जाप होते हैं और जाप के बाद में फिर हवन होता है। भाई कोई चाहता है कि हमारे ऊपर कोर्ट केस है, बहुत दिनों से चल रहा है और हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है, उन चीज़ों के लिए फिर 1.25 लाख से जो अनुष्ठान होता है वो बहुत पावरफुल होता है, मतलब तुरंत फल देता है। और जो बगलामुखी माता है ये कलयुग की साक्षात देवी है। यहाँ जो आप इतने हवन अनुष्ठान देख रहे हैं ये सुबह 7 से रात की 11 तक कंटिन्यू चलते हैं।
और देश विदेश से लोग आते हैं। ऐसा कोई राजनेता नहीं है, ऐसा कोई फिल्म स्टार नहीं है जो माँ के दरबार में हवन अनुष्ठान नहीं कराता। गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से माँ के दरबार में सब हवन अनुष्ठान करवाने के लिए राजनेता, अभिनेता सारे लोग यहाँ पे आके हवन पूजन करवाते हैं। जी 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 जी, यहाँ पे आप बता रहे थे कि 3 प्रकार से यहाँ पे हवन पूजन होती है। जी। तो कृपया करके ये बताइए कि जैसे कि मैं आया या फिर हमारी तरह कोई और भी श्रद्धालु आते हैं माता के दरबार में, जी। तो यहाँ पे उनको किन किन तैयारियों के साथ आना पड़ेगा, क्या क्या सामग्री अपने साथ लाना पड़ेगा, जी। और सबसे प्रमुख बात ये कि क्या कोई सडन अगर आता है माता जी के दर्शन करने तो उनको ये हवन पूजन की स्लॉट मिल जाएगी, या इसकी प्री बुकिंग होती है या एडवांस बुकिंग होती है, या फिर आपके द्वारा क्या हमारे श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी जी। यहाँ पर जो माँ के हवन पूजन होते हैं उसमें सर्वप्रथम तो जो माँ बगलामुखी माँ का नाम है, तो माँ का जो स्वरूप है वो है पीताम्बरा। माँ का जो स्वरूप है वो है पीताम्बरा। तो यहाँ पर पीले कलर की बहुत मान्यता है। आप देख रहे होंगे कि पीले वस्त्र में सब लोग दिख रहे हैं। तो पहले तो माँ के दरबार में अगर हमको आना है हवन अनुष्ठान के लिए तो पीला वस्त्र पहन के आना है। पीला, जैसे कि अगर लेडीज है तो पीला सूट या पीली साड़ी पहनकर आए, और जेंट्स लोग हैं तो उनके लिए धोती वगैरह यहाँ वैसे मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है, या फिर कुर्ता और पैजामा भी। हाँ, कुर्ता पजामा भी पहन सकते हैं, पर यदि अपन को पूजा करना है तो पीली धोती उसको पहनना पड़ती है। और हवन अनुष्ठान का ऐसा है कि यदि आप यहाँ डायरेक्टली आके सोचते हैं कि हम हवन पूजन करवाएं तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि सारा जो हवन पूजन का जो है वो सारा ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है। 24 घंटे पहले ही अपन हवन कुंड बुक करते हैं, उसके बाद में अपन को स्लॉट मिलता है, जो कि कुंड की मात्रा यहाँ पर कम है और यजमान ज्यादा है, मतलब हवन पूजन करवाने वाले लोग ज्यादा हैं। हाँ, तो पहले आप 2-3 दिन पहले ही कांटेक्ट करके अगर यदि आएंगे तो आपका ऑनलाइन कुंड भी बुक हो जाएगा, स्लॉट भी बुक हो जाएगा, और जिस टाइम पे आप चाहते हैं कि इस टाइम पे हमारी पूजा हो उस टाइम पे आपका कुंड बुक होकर आपकी पूजा पूरी विधि विधान के साथ में कराई जाएगी। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ बगलामुखी के पुरोहित जी हमारे साथ यहाँ पे संदीप शास्त्री जी हैं। इन्होंने जैसा कि बताया कि यहाँ पे एडवांस ही बुकिंग करवानी पड़ेगी, तो बेहतर है कि आप यहाँ एडवांस बुकिंग आइए। मैं यहाँ पे पंडित जी का नंबर दे देता हूँ, जो कि नीचे आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी, साथ ही साथ यहाँ पे पॉपअप में भी आपको नंबर आ रहा है। आप पंडित जी के द्वारा सारी चीजें आप आइए और अपने विधि विधान के साथ सारे सामग्रियों के साथ यहाँ पे पहुंचिए और माता जी के दरबार में आके दर्शन करके पूजन हवन करा के अपनी यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। पंडित जी, यहाँ पे एक चीज और मैंने सुना है, और यहाँ के कुछ पुरोहित के द्वारा भी मैंने सुना कि यहाँ पे अगर हवन पूजन कराना है तो कुछ घर से कुछ वस्त्र या सामग्रियां कुछ उतार के लाना पड़ता है। जी जी। तो इसकी क्या ये इसमें सत्यता है? थोड़ा आप मुझे इसका थोड़ा विवरण देंगे? जी जी। देखो, हवन पूजन यहाँ सबकी अलग अलग मनोकामना रहती है। किसी का व्यापार वृद्धि रहता है तो किसी घर में कुछ तंत्र बाधा रहती है, किसी का शत्रु से कोई परेशान रहता है, किसी घर में किसी ने टोना टोटका कुछ किया है तो उसके निवारण के लिए पूजाएं होती है। तो हम उन चीजों के लिए, व्यक्ति जब हमें मनोकामना बता के आता है कि पंडित जी इस मनोकामना के लिए हमको पूजा करना है, तो हम घर पे कुछ सामग्रियां होती है जो उतार के हम उनसे मंगवाते हैं, जिससे उनका घर का पूरा उतारा हो जाता है। और किसी प्रकार कोई क्रिया भी अगर किसी ने करी हो, किसी शत्रु ने, किसी अघोरी ने किसी प्रकार कोई क्रिया भी करी हो, तो उस उतारे के साथ में माँ के दरबार में जब हवन में वो सारी सामग्री डाली जाती है तो सारा उतारा निवारण हो जाता है। इसलिए जब भी हवन पूजन के लिए आप यहाँ आए तो पहले संपर्क करके अगर आएंगे तो आपकी पर्पस भी पता चल जाएगा और आपको क्या चीजें उतार कर लाना है और किस प्रकार से लाना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। पंडित जी, जैसा कि अभी आप मुझे महा विशेष पूजा के बारे में बता रहे थे, तो एक तो आपने विशेष पूजा के बारे में बताया जिसमें बताया कि 21 जड़ी बूटियों के साथ आप पूजा करवाते हैं, लेकिन जब महा विशेष में जो देखा जाए तो जैसा कि आपने बताया कि 36 जड़ी बूटियां होती है, तो इसका क्या महत्व है और ये किस प्रकार से होती है, जरा इसके बारे में बताइए। जी जी। अभी हम जो ये पूजा कर रहे हैं आपकी, ये महाविशेष पूजा ये सर्व कार्य सिद्धि के लिए होती है। इसमें विशेषकर सेमल के पुष्प से आहुति लगती है, जो शत्रु विनाश के लिए और कार्य सिद्धि के लिए जो सेमल पुष्प होते हैं वो बहुत प्रभावशाली होते हैं जी। और इसमें विशेषकर काली मिर्च जो शत्रु विनाश के लिए है, काली तिल से हवन होता है। किसी प्रकार कोई नजर दोष होता है किसी व्यक्ति को तो उसके काली तिल का उसका पूरा निवारण होता है, हवन होता है। नाग केसर से इसमें हम हवन करते हैं कार्य सिद्धि के लिए। किसी का कार्य कोई रुका हुआ है, कोई अड़चन आ रहे, कोई विघ्न आ रहे हैं, उन सब चीजों के निवारण के लिए नाग केसर के द्वारा हवन होता है। नागर मोथा इसमें जड़ी बूटी है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमलगट्टा, मिश्री, बिल्व फल इत्यादि इन सभी औषधियों के द्वारा सर्व कार्य सिद्धि के लिए पूरा महाविशेष यज्ञ होता है। इसमें लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है।
और माँ बगलामुखी का संपूर्ण हवन, माँ बगलामुखी का जो मूल मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा 5 मालाओं से भी इसमें आहुति लगती है जी। 5 मालाओं से आहुति लगकर पूरा 36 औषधियों के द्वारा पूरा महाविशेष यज्ञ होता है, जिससे किसी को तंत्र बाधा या किसी को शत्रु बाधा हो, व्यापार में कोई रुकावट हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, उन सभी चीजों के निवारण के लिए पूरा महाविशेष हवन से माता रानी उनका सर्व कार्य सिद्ध करती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। तो दोस्तों ये रहा नलखेड़ा में स्थित माँ बगलामुखी मंदिर के बारे में एक संपूर्ण विवरण कि यहाँ पे कैसे हमको दर्शन करना है, यहाँ पे पूजन विधि क्या रहेगी, और साथ ही साथ जो भी आपको अगर डाउट है, संदेह है या कोई प्रश्न है, नीचे दिए गए नंबर यहाँ के पुरोहित संदीप शास्त्री जी से आप संपर्क कर सकते हैं, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लगा दिया है, तो आप जाके वहां से भी इनको संपर्क करके आप माता जी के दरबार में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा माँ बगलामुखी मंदिर का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्राबस आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप हमारे चैनल यात्राबस को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय माता दी, जय बगलामुखी मैया। आपकी यात्रा सफल, सुखद एवं मंगलमय हो।